एपिसोड की शुरुआत में हम लोग फैन जाओ को देखते हैं जो कि कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी वहाँ पे उसका फ्रेंड चला आता है और वो बताता है कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने यह फैसला किया है कि फैन जाओ जल्द से जल्द उस स्पीच को बदलने वाले को ढूंढे। अब यहाँ पे प्रोफेसर को भी उसे ऑल द बेस्ट कहती है। वहीं पे री ल्यूसी के पास जाती है और वो उसे बताती है कि यूनिवर्सिटी में बहुत सारे क्लब बन रहे हैं और वो उस यूनिवर्सिटी के क्लब में जाने वाली है और वो ल्यूसी को भी उसमें ज्वाइन करने के लिए ऑफर देती है। लेकिन ल्यूसी मना कर देती है और वो लिटरेचर के क्लब को देखने के लिए चली जाती है, जहाँ पे वह अपने बारे में कुछ लोगों को बताती है, लेकिन वे लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। और वहीं पे फैन जाओ जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हुआ था, वो वहाँ पे ल्यूसी को देख रहा था और वो उसे देखे ही जा रहा था। अब जैसे जैसे ल्यूसी आगे बढ़ती है, फैन जाओ उसका पीछा करता है और उसे देखते हुए खूब मुस्कुरा रहा था। अब यहाँ पर उसी वक्त काई यासी चला आता है और वो ल्यूसी से बातें करने लगता है और वह फैन जाओ को देख लेता है, इसलिए वो फैन जाओ को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन फैन जाओ उससे उसी क्रिमिनल के बारे में बातें करता है जो कि स्पीच बदल दिया था, लेकिन फैन जाओ को कुछ भी पता नहीं चलता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पे हम लोग एक न्यू कैरेक्टर यानी कि साउंड लिसन को देखते हैं जो कि अभी अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और वो बैडमिंटन चैंपियन था, जिसके बाद वह लोगों से छुप रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ पे हर कोई उसका फैन होगा, लेकिन यहाँ पे ना तो कोई उसका फैन था और ना ही कोई उसे पसंद करता था। जिसके बाद यह फैन जाओ के रूम में जाता है क्योंकि वह उसका क्लासमेट बन चुका था और यहाँ पे वह फैन जाओ को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उसे अपना फैन बनाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे फैन जाओ की एक्सरसाइज से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता और वो अपने काम में लग जाता है। वहीं पे ल्यूसी जो कि अभी भी लिटरेचर के लिए घूम रही है, लेकिन उसे कोई भी अपना क्लब में ज्वाइन करने के लिए नहीं कहता है और वो काफी गुस्सा हो जाती है। तभी उसकी मुलाकात वहाँ पे नू से होती है। अब नू से थोड़ी सी बातें करने लगती है, जिसके बाद ये दोनों कैंटीन में चले आते हैं। ल्यूसी अपने लिटरेचर के बारे में भी उसे बताती है, लेकिन न्यू उसे बताती है कि वह फैन जाओ के क्लब में क्यों नहीं ज्वाइन हो जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और तभी उधर से साओ इन और फैन जाओ चले आते हैं, जिसके बाद ये दोनों फैन जाओ और साओ इन के पास जाते हैं और वहाँ पर साओ इन को देखने के बाद उसे कहने लगता है कि क्या वो उसके फैन है, लेकिन को उसे बताते हैं कि वो तो किसी भी बैडमिंटन चैंपियन को नहीं जानती और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद यहाँ से साओ इन भी चला जाता है। अब उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद फैन जाओ से ल्यूसी बातें करने लगती है और उसके क्लब के बारे में पूछती है, लेकिन फैन जाओ मना कर देता है। तब ल्यूसी उसे बताती है कि अगर वह उसके क्रिमिनल को ढूंढने में मदद करेगी तो फैन जाओ को उसे क्लब में रखना होगा, लेकिन फैन जाओ यहाँ पे तैयार हो जाता है। जिसके बाद ल्यूसी वहाँ से दौड़ती हुई काई यासी के पास जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या उसी ने स्पीच को एक्सचेंज किया था, लेकिन यहाँ पर काई यासी साफ साफ मना कर देता है। जिसके बाद ल्यूसी समझ जाती है कि यह काम किसी और का है, इसलिए वह तैयार हो जाती है कि वह इस क्रिमिनल को ढूंढेगी। अब वहाँ पे जब साओ यासी अपने कमरे में आता है तो वहाँ पे उसकी मुलाकात ली सिन से होती है, जिसके बाद ये यहाँ पर उसका बहुत बड़ा फैन था, इसलिए साओ यासी को उसका फर्स्ट फैन यहाँ पे मिल जाता है। वहीं पे ल्यूसी फैन जाओ से मिलने जाती है और वो उसे बताती है कि उसके पास एक प्लान है जिससे वो हैकर को ढूंढ सकती है, यानी उस क्रिमिनल को। अब यहाँ पे ये लोग सबसे पहले कंप्यूटर के पास जाते हैं और वहाँ पर ल्यूसी कुछ लेटर को लिखती है और वो उसे इंटरनेट पे रख देती है और वहीं पे यह लेटर कोई और नहीं बल्कि काया से ही देख लेता है और वो उसको कमेंट करके लेके बताता है कि वो सबसे बड़ी बेवकूफ है। अब यहाँ पे ल्यूसी तो समझ जाती है कि यह काम जरूर काई यासी ने किया होगा और उसे झूठ बोला था, इसलिए वो काई यासी के पास जाती है और उसे बहुत उसे चिल्ला चिल्ला के बोलती है और डांटती है। लेकिन तभी उसे ऑफिस से कॉल आता है, जिसके बाद वो ऑफिस जाती है। अब यहाँ पे जब फैन जाओ को पता चलता है कि ल्यूसी ऑफिस की ओर जा रही है तो वो भी ऑफिस में पहुँचता है। अब ऑफिस से पहुँचने के बाद यहाँ पे इन सभी को पता चलता है कि यहाँ पे प्रोफेसर को पहले से ही पता चल चुका है कि यह सब काम काई यासी का है। जिसके बाद ल्यूसी काफी उदास हो जाती है और फैन जाओ भी वहाँ से जब जाने लगता है तो ल्यूसी उसके पीछे जाती है और वो उससे मदद मांगती है ताकि वह काई यासी को वहाँ से बचा सके। लेकिन यहाँ पे एक फैन जाओ उसे बताता है कि वो उसे क्लब में ज्वाइन हो चुकी है और उसकी डिटेक्टिव क्लब की प्रेसिडेंट बन गई है। अब यहाँ पे ल्यूसी तो काफी खुश होती है, लेकिन वह काई यासी को बचाना चाहती थी और खुद से ही कहती है कि वह प्रेसिडेंट बनने के बाद भी काई यासी को नहीं बचा सकती। अब सीन रात में जाता है जहाँ पे हम लोग एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की को प्रपोज करने के लिए आया होता है और वो वहाँ पे गिटार भी बजाता है। लेकिन यहाँ पे सभी गर्ल्स तो उसे देखे काफी इम्प्रेस हो जाती है
है, बट जिस लड़की से वह प्यार करता था वो तो ऊपर से पानी फेंक देती है, जिसके बाद वह लड़का काफी उदास हो जाता है। और तभी गर्ल्स हॉस्टल की मैम वहाँ पे आके उसे डांटती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब ये लोग यहाँ पे सोने चले जाते हैं, तब यहाँ पे सभी लड़कियाँ आपस में उसके बारे में बातें करने लगती है और हमें पता चलता है कि यहाँ पे हर कोई सिंगल है। अब यहाँ पर साविन ल्यूसी से फैन जाओ के बारे में पूछती है कि क्या वह उसका बॉयफ्रेंड है, तब ल्यूसी उसे बताती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि वो तो सिर्फ उसका फ्रेंड है। अब नेक्स्ट डे जब ल्यूसी अपनी क्लास खत्म करने के बाद खाना खाने जाती है तो वो वहाँ पर कायासी को बताती है कि वह एक डिटेक्टिव क्लब की प्रेसिडेंट बनने वाली है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वह अभी भी प्रेसिडेंट नहीं बनी है क्योंकि उसे कोई भी अप्रूवल लेटर नहीं मिला है, और वो इसके बारे में पता करने के लिए फैन जाओ के पास जाती है। अब यहाँ पे फैन जाओ उसे बताता है कि वह बहुत जल्द उसके प्रेसिडेंट बन जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है उसे अपने क्लब में कम से कम 5 लोगों को ज्वाइन करवाना होगा। जिसके बाद ल्यूसी सबसे पहले कायासी को कॉल करती है और उससे फ्रेंड के होने के नाते पर उसे क्लब में ज्वाइन होने के लिए कहती है, जिसके बाद यह ऐसे करते हुए अपने कुछ फ्रेंड को तो क्लब में ज्वाइन करवा लेती है। लेकिन यहाँ पे एक मेंबर अभी भी घट रहा था, जिससे ल्यूसी काफी परेशान हो जाती है। अब फैनजाओ तो उसे देखे जा रहा था, इसलिए वो उसे कहता है कि चलो कोई और नहीं मिला तो फैनजाओ ही यहाँ पे उसके क्लब को ज्वाइन करेगा, जिसके बाद ल्यूसी काफी खुश हो जाती है। लेकिन वहीं पे हम लोग ली सिन को देखते हैं जो कि साओयासी के इंट्रोडक्शन बाकी सभी क्लब मेंबर से करवाता है, जो कि टेनिस खेलती थी। यहाँ पे जब ल्यूसी यूनिवर्सिटी से जा रहे थे तो फैनजाओ भी वहाँ से निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे ल्यूसी को लगता है कि फैनजाओ उसका पीछा कर रहा है क्योंकि वो जस्ट उसके पीछे है, और वो फिर से यहाँ पर फैनजाओ को एक क्रिमिनल की तरह इमेज करती है, जैसे कि वो उसके बाद अटैक करेगा और वो उससे कुछ छीन के भाग जाएगा, जिसके बाद वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ पे फैनजाओ को उसकी मॉम का कॉल आता है, इसलिए वो वहीं पे रुक जाता है। वहीं पे हम लोग लू को देखते हैं जिससे खेलने के वक्त चोट लग गई थी, इसलिए उसके पास ली सिन दवा लेके आता है, लेकिन लू से दवा लेने के लिए मना कर देती है। लेकिन यहाँ पे जब चाय उसे मेडिसिन देने आता है तो वो फटाक से ले लेती है, यानी कि लू उसे कहीं न कहीं लाइक करती है। वहीं पे ल्यूसी जब लाइब्रेरी में जाती है तो वो कुछ किताबों को पढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसके जब वहाँ पे फैन जाओ पे पड़ती है और वह उसके बाद डायरेक्ट जाके कह देती है कि क्या हुआ उसका पीछा कर रहा है। लेकिन फैन जब उसे अपना कार्ड दिखाते हुए कहता है कि वो तो लाइब्रेरी में यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करता है, जिसके बाद ल्यूसी को अपनी गलती पे एहसास होता है। अब ल्यूसी यहाँ पे स्टडी करने लगती है लेकिन काफी लेट हो जाता है। अब यहाँ पे जब फैन जब चेक करता है तो सभी लोग जा चुके थे और सिर्फ यहाँ पे ल्यूसी बची हुई थी, इसलिए वह उसे जगाने के लिए आता है क्योंकि लाइब्रेरी बंद होने का टाइम हो गया था और वो सो रही थी। तभी वो उसके बालों को सहलाने लगता है और इतने ही में ल्यूसी सो के उठ जाती है। तब फैन जब उसे बताता है कि अब लाइब्रेरी बंद करने का टाइम आ गया है, जिसके बाद ल्यूसी वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे जब ल्यूसी अपने क्लास में जाती है तो फैनजाओ उससे हमेशा की तरह मैसेज करता है, लेकिन यहाँ पे ल्यूसी उसे कोई भी मैसेज का जवाब नहीं देती। तब लू से बताती है कहीं न कहीं फैनजाओ उसे पसंद करता होगा, लेकिन ल्यूसी इस बात को मानने से इनकार करती है। तब लू उसे कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहती है, जिसके बाद ल्यूसी फटाक से फैनजाओ से मिलने पहुँचती है और वो वहाँ पे उसे कहती है उसे बहुत जोर से भूख लगा है। तब फैनजाओ उसे कहता है कि हाँ उसे जरूर खाना खाना चाहिए। अब यहाँ पे ल्यूसी तो समझती है कि वो उसे किसी रेस्टोरेंट में लेके जाएगा, लेकिन यहाँ पे फैनजाओ उसे कॉलेज के कैफेटेरिया में ही चलने के लिए कहता है, जिसके बाद ल्यूसी तो काफी गुस्सा हो जाती है और उसे इतना तो पता चल गया है कि फैनजाओ उससे लाइक नहीं करता। इसके बाद ल्यूसी अपने हॉस्टल पहुंचती है, लेकिन तभी वहां पे उसकी एक लड़की भी पड़ती है जो कि लू के लिए कुछ सामान को मैडम को दे रहा था और वो कहता है कि ये सामान मैडम को दे दी। ल्यूसी तो उसे देखने के बाद काफी हैरान होती है और वो इसके बारे में जाके डायरेक्ट लू को बता देती है। अब यहाँ पे लू भी हैरान होती है कि कोई सामान देने के लड़का यहाँ पे क्यों आएगा, आखिर वो है तो है कौन। लेकिन तभी यहाँ पे ल्यूसी को फैन जगह कॉल चला आता है, जिसके बाद ल्यूसी बाहर आके फिर से कॉल को पिक करती है। अब यहाँ पे फैन जा उसे बताता है कि वो इस नंबर को सेव कर ले क्योंकि वो उसका नंबर है और वो इसी पे कॉल करते रहेगा। अब यहाँ पे ल्यूसी भी सोचे पड़ जाते हैं कि उसे आखिर उसका नंबर कहाँ से मिला, लेकिन इसे यहाँ पे ल्यूसी को कौन बताए कि वो आखिर कॉलेज के सबसे सीनियर स्टूडेंट है और उसके लिए किसी का नंबर निकालना बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे ल्यूसी थोड़ी सी परेशान तो हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ल्यूसी नीचे जाने लगती है तभी उसे
उसे एहसास होता है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है, जिसके बाद वो काफी डर जाती है और उसे अपनी मैम का कहा हुआ बात याद आता है, आजकल के वो लड़कों से बच के रहे। अब यहाँ पे ल्यूसी और भी डर जाती है, जिसके बाद वो अचानक से लिफ्ट में चली जाती है और वो लिफ्ट के दरवाजा को बंद कर देती है। थोड़ी देर परेशान होने के बाद जब वो लिफ्ट खोलने की कोशिश करती है तो उसका लिफ्ट नहीं खुलता, जिसके बाद वो और परेशान हो जाती है, इसलिए वह सबसे पहले किसी को कॉल करती है। जिसके बाद हम लोग को पता चलता है कि उस लिफ्ट को कोई और नहीं बल्कि फैन जो ही खुलवाता है। अब यहाँ पे फैन जो तो उसे देख के हैरान था, बट वो ल्यूसी की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अब यहाँ पे ल्यूसी भी काफी थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज मुझे सपोर्ट कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।